नमस्कार, मैं गौतम शर्मा आप सबका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल जर्नी 999 पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि जितने भी वीडियोस हमने अभी तक अपने चैनल पे पोस्ट किए हैं उन सब से आपको यंत्र मंत्र और तंत्र के बारे में जानकारी मिली होगी। वो आपको मंत्र शास्त्र की कई हकीकतों का पता चला होगा जिनके बारे में आपके मन में कई भ्रांतियाँ जो थी वो पहले से बैठी हुई थी। तो आज बात करेंगे हम तंत्र शास्त्र में गुरु के महत्व के ऊपर। तो भैया उससे पहले हम आपको ये कहना चाहेंगे कि जीवन में कोई भी चीज़ आपको खुशी तभी दे सकती है जब प्रसन्नता आपके मन के भीतर हो। शक्ति, समर्थता, कोई स्पेसिफिक पर्सन, कोई नौकरी, कोई जॉब, पैसा, ताकत, ये सारी चीज़ें आपको वक्ती तौर पे खुशी दे सकती हैं परंतु आध्यात्मिक शांति नहीं दे सकती। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मोर जो है वो नाचते हुए भी रोता है और हंस जो है वो मरते हुए भी हंसता है। तो दोनों की अवस्थाओं को देखिए कि एक नाचते हुए भी अश्रु बहा रहा है और दूसरा मरते हुए भी हंस रहा है, जो सबसे कष्टकारी पीड़ाकारी समय होता है। तो ये जो खुशी है, ये जो संतुष्टि है वो आपके मन में उठती है, आपके दिल से उठ के आपके दिमाग तक जाती है। ये किसी शक्ति से, किसी स्पेसिफिक पर्सन के मिल जाने से, किसी पोस्ट से, किसी पावर से आपको आत्मिक शांति प्राप्त नहीं हो सकती। तो खैर, अभी हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। हमें लगता है कि हम थोड़ा सब्जेक्ट से भटक गए हैं। तो बहुत से लोगों का ये प्रश्न रहता है कि उन्हें तंत्र शास्त्र में रुझान तो है परंतु उनके पास एक उचित गुरु नहीं है। क्योंकि आज का समय भी ऐसा हो गया है भैया कि जो पहली बात तो कोई ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिलता नहीं है और यदि कोई मिलता भी है तो उस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि गुरु लोग जो हैं वो या तो खुद को ही भगवान साबित करने पे तुल जाते हैं कि हम ही ईश्वर हैं, हम ही अवतार लेके आए हैं। ऐसे बहुत से गुरु हैं आज के समय में और बाद में वो किस हालत में पाए जाते हैं ये भी लोगों से छुपा हुआ नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए हमारा यही कहना है कि गुरु जो है वो ऐसा होना चाहिए जो आपको ईश्वर की राह पे ले जाए और जहाँ तक उसने ईश्वर को समझा हो वहाँ तक वो आपको समझा पाए, ना कि खुद को ही ईश्वर प्रोजेक्ट करना शुरू कर दे। तो चलो खैर, ये सबकी अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी समझ है, इस बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, हम उन जातकों के लिए कहेंगे जिनका इस सब्जेक्ट में रुझान है परंतु उनके पास एक उचित गुरु नहीं है। तो ऐसे में वो भगवान भोलेनाथ को अपना गुरु जो है वो बना सकते हैं। तो उसके लिए उन्हें एक विधि जो है वो उपयोग में लानी पड़ेगी। गुरुवार का दिन होना चाहिए। अब यहाँ पे ये प्रश्न मत करिएगा कि भगवान भोलेनाथ की सेवा पूजा का दिन तो जो है वो सोमवार सबसे अहम माना जाता है। आप उनको गुरु रूप में धारण करने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको गुरुवार का दिन चाहिए और कुछ सामान चाहिए जो उनको गुरु बनाने के लिए आवश्यक है। लोटा, एक कमंडल, धोती और एक वो जो दुशाला सी पहनते हैं ऊपर बदन के, वो थोड़ा सा प्रसाद, एक पाँव में पहनने के लिए खड़ाऊँ, एक जनेऊ, ये अत्यंत आवश्यक है। ये सब सारा सामान जो है वो आपको पंसारी के पास से मिल जाएगा, जहाँ पे ये पूजा पाठ वगैरह तंत्र मंत्र की चीज़ों का सामान मिलता है, वहाँ से आपको जनेऊ वगैरह सब प्राप्त हो जाएंगे। थोड़ी मिठाई, पुष्प, थोड़ा फ्रूट, कोई भी गिनती कोई मायने नहीं रखती है कि कितना या किस प्रकार का, क्योंकि ईश्वर को जो है वो केवल वासना और आपकी भावना जो है वो तृप्ति प्रदान करती है, चीज़ों की क्वांटिटी नहीं। ये सारा सामान लेके आप गुरुवार के दिन 4 बजे के बाद और 7:30 बजे से पहले ब्रह्मवेला में मंदिर चले जाएं, किसी शिव मंदिर में, और प्रयत्न करें कि शिव प्रतिमा आपको मिले। शिवलिंग पे ये विधि उपयोग में ना लाएं क्योंकि शिवलिंग में और भी कई शक्तियों का समावेश होता है। खैर, अगर आप मंदिर में जा रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि वहाँ माता भवानी को भी शिवलिंग में गिना जाता है। कुछ लोग कुछ और ढंग से भी देखते हैं इसे। तो शिव प्रतिमा चाहिए आपको, क्योंकि आप शिव को जो है वो गुरु बनाने जा रहे हैं।
तो सबसे पहले वहाँ जाके अपने हाथ में एक जल की अंजलि भरिए और संकल्प लीजिए कि आज से आप भगवान भोलेनाथ को अपना गुरु जो है वो स्वीकार करते हैं। और ये कहते हो अपना गोत्र, अपना नाम, ये सब कुछ बोलते हुए आप उस जल की अंजलि को जो है वो धरती पे छोड़ दें। उसके बाद जो सामान आप भगवान भोलेनाथ के लिए लेके गए हैं उस सारे सामान को अपने माथे से लगाइए और निवेदन कीजिए कि हे कल्याणकारी प्रभु भोलेनाथ, मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ, क्योंकि इस संसार में कोई दैहिक तौर पे मेरा गुरु नहीं है, तो मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हे प्रभु, ये सारा सामान मेरी तरफ से स्वीकार कीजिए और मुझे अपने शिष्य रूप में स्वीकार कीजिए। ये सब कहते हुए आप उनके श्री चरणों में ये सारा सामान जो है वो अर्पण कर दें। तो उसके बाद भगवान भोलेनाथ जो हैं वो आपके गुरु रूप में आपको प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद आप कभी भी कहीं से भी किसी से भी कोई मंत्र, कोई किताब से या किसी इंसान से प्राप्त करते हैं तो आपके मन में ही एक इंट्यूशन पैदा हो जाएगी कि आपको इस मार्ग पे जाना है, ये मंत्र यंत्र आपके लिए बना है या नहीं बना है। और जो मंत्र यंत्र आपको कर लेना चाहिए उसके प्रति भी आपको इंट्यूट आ जाएगी कि हाँ ये कर लो। तो अपने मन की इंट्यूशन को आपको फॉलो करना पड़ेगा, उस पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। और यहाँ ये समझ लीजिए कि अगर आपने दैहिक तौर पे भी कोई गुरु बनाया हुआ है तो उसकी भी कही हुई बात पे विश्वास ही करना पड़ता है। तो जीवन में विश्वास जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है। बिना विश्वास के आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होता। मानो तो पत्थर ईश्वर है और यदि ना मानो तो वो पत्थर है। तो आज के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे इस वीडियो से भगवान भोलेनाथ को गुरु रूप में प्राप्त करने का रास्ता समझ आया होगा। क्या दिन क्या समय होना चाहिए जब आप उन्हें गुरु